अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जनप्रतिनिधियों से MLC प्रत्याशी जो हैं वो लगातार मुलाकात करने लगे। MLC चुनाव को लेकर यानी विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही थी। इसी बीच अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है कि 4 अप्रैल 2022 को मतदान होंगे, तो वहीं 7 अप्रैल 2022 को जो है कि मतगणना होगा, जिसको लेकर के सरगर्मियां और तेज हो गई है। इस तूफानी माहौल, चुनावी माहौल में जो तूफानी लहर चल रही है, यानी ऐसे कहा जा रहा है कि रईस खान वर्सेस बीजेपी की बात होगी, क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि सिवान से जो है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट मनोज सिंह को बनाएगी, क्योंकि मनोज सिंह जो है कि विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त उनको रघुनाथपुर से भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तो वो लोजपा में चले गए, यानी रामविलास पासवान के बेटे के साथ वो हाथ मिला लिए थे। लेकिन जैसे ही वो विधानसभा चुनाव हार गए, फिर से वो MLC चुनाव के दावेदार देखने को मिल रहे हैं और वो जो है कि भाजपा में जाकर के फिर से सदस्य बन चुके हैं, जिसको लेकर के लोग जो है वो कयास लगा रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है कि मनोज सिंह जो है वो भाजपा के तरफ से MLC के प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब एक दिलचस्प बात बताएं कि जैसे देसिला बनाम जो है कि विदेशी की बात जो की जा रही है, लगातार जनसभाओं में ये सुनने को मिल रहा है, यानी विनोद जायसवाल जी की बात की जा रही है। विनोद जायसवाल भी राजद से हैं यहाँ पे। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, विधानसभा चुनाव में गठबंधन था और गठबंधन के साथ ही जो है कि चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इस बीच ऐसे कह लें कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, विधान परिषद के चुनाव, ये तो किसी पार्टी बेसिस पे नहीं होते हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन होता है। हालांकि राजद यहाँ से अपना कैंडिडेट एक उतारा था। अभी 2 दिन पहले ही देखा जा रहा है कि महागठबंधन के जो माले के नेता हैं वो लोग भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, विनोद जायसवाल के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि MLC कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस से भी आ गए हैं। अशोक सिंह जो हैं वो कांग्रेस उन्हें समर्थन कर रही है और सिवान से वो MLC के कैंडिडेट हैं। इस तरह से कई सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन लोग जो कयास लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि विनोद जायसवाल कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और लड़ाई जो है वो बीजेपी वर्सेस रईस खान की रह जाएगी, क्योंकि लगातार रईस खान जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, आपने कई मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा कि संगीता चौधरी जो है सिवान जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि बड़ा सपोर्ट रहा रईस खान भैया का, यानी रईस खान को उन्होंने भाई बनाते हुए ये बात कही थी। और रईस खान का भी एक बड़ा योगदान रहा उनको चेयरमैन बनाने में, जिस तरह से जो है कि मीडिया के माध्यम से ये सुनने को मिला। लेकिन बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है सिवान में, जो है कि लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है। लेकिन इसी बीच सिवान के एक अच्छे राजद के नेता अजय भास्कर चौहान जो है वो भी MLC के दावेदार हुए, जिसके बाद उन्हें राजद पार्टी जो है वो पार्टी से निकाल दी गई है। पार्टी से निकाल दिए गए हैं वो, लेकिन वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अजय भास्कर का परिचय ऐसे भी दे दे कि सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। तो वहीं कई सारे प्रत्याशी भी और मैदान में आएंगे, देखना बड़ी दिलचस्प होगा। महबूब आलम है जो कि अपने आप को कांग्रेस के एक पुराने नेता कहते हैं, वो भी अब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लगातार कई सारे चेहरे आ रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को जब मतदान होंगे, लोग जिस तरह से कयास लगा रहे हैं कि रईस खान यहाँ से MLC यानी विधान परिषद का जो सीट है वो रईस खान ले जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से अगर मनोज सिंह आते हैं तो मनोज सिंह उस सीट को ले जाएंगे। लेकिन ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि 4 अप्रैल को जब चुनाव होंगे, मतदान होंगे और 7 अप्रैल को जब काउंटिंग यानी मतगणना होगा, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सिवान की जनता जो है, सिवान के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो किसे यहाँ से
विधान परिषद भेजने का काम करेंगे। हालांकि जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, विनोद जायसवाल की बात की जा रही है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि विनोद जायसवाल जो है महागठबंधन से 6 विधायक हैं उनके, उसके बावजूद भी वो यहाँ से सीट नहीं निकाल पाएंगे। ये लोगों का कहना है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, चाय के दुकानों पे चायों पे चर्चा लोग कर रहे हैं, पान के दुकानों पे कहीं जब शाम में लोग बैठ रहे हैं तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि विनोद जायसवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि राजद के अच्छे नेता हैं अजय भास्कर चौहान, वो भी अब मैदान में है, वो भी कहीं ना कहीं अपने लोगों का वोट लेंगे। और एक बड़ी बात ये भी है कि वो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष, सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन बड़ी दिलचस्प ये चुनाव होने को है। जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि रईस खान वर्सेस बीजेपी का यहाँ लड़ाई रहेगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर और भी तमाम जानकारी देंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जैसे ही अधिसूचना जारी हुआ, जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारी भी दी है। वो भी आप वीडियो में देखें कि किस तरह से उन्होंने बताया है चुनाव की प्रक्रिया क्या कुछ होगी, कहां नॉमिनेशन होगा, किस तरह से स्ट्रांग रूम की तैयारी की जाएगी। इन तमाम की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता करके प्रेस मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को दिया है, जनप्रतिनिधियों को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनसे भी बातचीत होगी, जिला अध्यक्ष हैं या फिर बड़े नेता हैं उनके साथ भी बैठक की जाएगी, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा। लेकिन आखिरी में यह कहते चलते हैं कि 4 अप्रैल जो होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। जिस तरह से रईस खान का लगातार जो है दौरा चल रहा है, वहीं विनोद जायसवाल भी दौरा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी से अभी तक कोई इस तरह का बयान नहीं आया, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं। जिस तरह से मनोज सिंह लोजपा छोड़ फिर भाजपा में जाकर के सदस्य बने हैं, तो उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद भाजपा जो है उन्हें एमएलसी में उनका समर्थन करे सिवान से। इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।